200 पॉइंट की जोरदार गिरावट के साथ आज बाजार ने अपना एक और लेवल को भी तोड़ दिया। ये वो लेवल भी तोड़ा है जिसमें उसने पैनिक लो बनाया था परसों के स्तर पे, वो था 21,997 ऑन क्लोजिंग बेसिस। मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया और अभी डेज लो पे आके कामकाज कर रहा है। बाजार बिल्कुल था नहीं दे रहा आपको, ना ही संभलता हुआ दिख रहा है कहीं भी, और अगर थोड़ा बहुत ऊपर आ भी रहा है तो डबल फ्रीक्वेंसी के साथ नीचे जा रहा है। हालांकि अभी रिवर्सल के ऐसा कोई चांसेस नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी बाज़ार के अंदर जो कट है या जो प्रॉफिट बुकिंग है वो काफ़ी सीवियर है और काफ़ी क्रूअल इन नेचर है। ये बख्श नहीं रहा किसी को भी, अच्छे शेयर बुरे शेयर सबको एक ही तरफ नापे जा रहा है। छोटी सी गलती होगी तो पनिशमेंट 7-7 10-10% शेयर को तोड़ के कर रहा है। और इंडाइसिस में भी सुधार नहीं है, इंडाइसिस का मैनेजमेंट भी थोड़ा फेल हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि फोर्स इतनी है नीचे जाने का, तो उसके बाद अगर कोई तेज़ी वाले शेयर्स खड़े भी हैं ना तो बहुत अच्छे से संभाल नहीं पा रहा उसको। तो आज मार्केट के अंदर 200 पॉइंट की गिरावट है और बैंक निफ्टी बहुत मैं बोलूँगा एक्सट्रीम अपने क्रिटिकल पॉइंट पे आ चुका है, वो है 46,200। इसकी 46,200 से 500 वाली रेंज ना एक टिपिकली बाय सपोर्ट रेंज, पुल बैक रेंज, बाउंस बैक रेंज, व्हाटएवर जो भी आप रेंज मानना चाहते हो वो मान सकते हैं। लेकिन बैंक निफ्टी को भी ये बहुत बुरी तरह से तोड़ रहा है। हालांकि आज आप परसेंटेज में अगर आप एचडीएफसी को चेक करेंगे ना तो ज़्यादा टूटा हुआ नहीं है। एचडीएफसी बैंक के अंदर कोई बहुत बड़ी गिरावट आपको आज के सेशन में नहीं दिखेगी, और ना ही बैंकिंग काउंटर्स में एक्सिस बैंक के अंदर कोई बहुत बड़ी गिरावट है। ठीक है, एक्सिस बैंक में अगर आप गिरावट में देखेंगे तो करीब 1-1.5% ही है। एसबीआई भी देखेंगे तो 2% है, आईसीआईसीआई देखेंगे तो आधा परसेंट है, कोटक देखेंगे तो आधा परसेंट है। तो परसेंटेज में बहुत ज़्यादा शेयर्स टूटे हुए नहीं हैं, बट हाँ संख्या बल में सारे के सारे शेयर्स नीचे हैं, फेडरल और बंधन को छोड़ के। तो परसेंटेज में गिरावट नहीं है, तो मैं इसी परसेंटेज को थोड़ा नोटिस करते हुए एक सिल्वर लाइनिंग भी कह सकता हूँ कि 42,200 से 500 वाला रेंज जो है, 40,000 माफ़ कीजिए, 40,000 से 200 से 500 वाला रेंज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है, ये पुल बैक की रेंज है। ये देखते हैं क्या होगा। अभी तक तो मार्केट ना तो आपको पॉइंट दे रहा है, ना ही आपका कन्विक्शन हाई कर रहा है, और ना ही आपको मौका दे रहा है आज वापस से ट्रेड करने का पॉजिटिव साइड पर। देखते हैं आज क्या होगा बाजार में। फिलहाल आप हमारे साथ एक मेहमान जुड़ चुके हैं, चंदन तापड़िया, उनसे ज़रा करते हैं बातचीत और उनसे ज़रा समझ लेते हैं कि इस समय क्या करना चाहिए। चंदन सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। करीब 200 पॉइंट का नुकसान है निफ्टी पर, इंडिया विक्स 4.5% बढ़ा हुआ है। अच्छा, ये जो इंडिया विक्स चल रहा है 14.5, इतनी तो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है। इससे अगर नीचे चला जाता है इंडिया विक्स तो फिर हमको और प्रॉब्लम होती है, फिर बाजार साइडवेज हो जाता है। ये तो हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट वाला, तो मैं इंडिया विक्स को तो 4 ग्रांटेड के नाम पे छोड़ देता हूँ कि भाई 14.5-15 का विक्स तो रिक्वायर्ड ही है हमारा। ठीक, आते हैं सर निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स पे और कॉम्पोजिशंस पे। थोड़ा जो गिरावट है थोड़ी क्रूअल इन नेचर है, यानी कि आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही है ऊपर आने की, बैक टू बैक सेलिंग करवा रही है, और एडवांस डिक्लाइन भी खराब है, वेटेज वाला हिस्सा भी खराब है। सर आप इसको कैसे देख रहे हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो हम बात करें कि बाजार में पिछले 4-5 दिनों से ऊपर के लेवल से मुनाफा वसूली देखने को मिली। हालांकि इंडेक्स इतना नहीं गिरा, बट फिर भी 600 पॉइंट की डिक्लाइन ऊपर के लेवल से देखने को मिली है। और सबसे ज्यादा डैमेज यहाँ पे आपको देखोगे तो मिड कैप स्मॉल कैप में हुआ है, बट मेजर स्ट्रक्चर अभी भी चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि लाइफ टाइम हाई से 500 पॉइंट यानी कि लगभग 2% के आसपास होता है। उतना करेक्शन तो मार्केट में जनरल है, बट ये कंटिन्यूसली करेक्शन पिछले काफी दिनों से नहीं हुआ था, इसलिए थोड़ा सा पेनफुल लग रहा है यहाँ पे। तो 2-3 चीजों को ध्यान में रखना है। एक, कि ओवरऑल बाय ऑन डिक्लाइन का स्टेंस अभी भी कंटिन्यू रहेगा, बट गिवन कि फॉलोअप बने। कल के दिन भी आप देखोगे कि नीचे के लेवल से फॉलोअप बना, बट अगेन 22,222 का जो हर्डल था वो पार नहीं कर पाया, 22,204 गया और वापस डिप आ गया। तो कहीं ना कहीं नीचे के लेवल पे मेरा ऐसा मानना है वापस बाइंग आएगी, इंडेक्स की मेजर बात करें तो इसके लिए मार्केट में गिरावट है, फिर भी हम यहाँ पे बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति के साथ कामकाज करने की सलाह रहेगी। साथ में ये ध्यान रखें, कन्विक्शन थोड़ा कम है तो पोजीशन उसी हिसाब से ले। तो मेरा ऐसा मानना है निफ्टी में कि 21,800 के सपोर्ट से यहाँ पे खरीदने के मौके ढूंढने चाहिए 22,222 के टारगेट के लिए। साथ में ध्यान रखें, कन्विक्शन कम है क्योंकि ट्रेंड थोड़ा सा इंट्राडे के लिए नेगेटिव बना हुआ है, बट अगेन ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है और मेजर सपोर्ट के आसपास है, इसलिए हम यहाँ पे नीचे के लेवल पे खरीदने की सलाह देंगे। तो 21,800 के सपोर्ट से निफ्टी खरीदे 22,222 के टारगेट के लिए। 22,222 निकलता है तब मार्केट में वापस कन्विक्शन आ जाएगा कि अब मंदी नहीं बनेगी। अब निफ्टी बैंक की हम बात करें तो निफ्टी बैंक में थोड़ा सा सुस्त कारोबार देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी में तो उल्टा मैं सेल ऑन बाउंस की रणनीति बनाऊंगा। अभी एज ऑफ नाउ कोई ट्रेड नहीं है, यहाँ से 200-250 पॉइंट की रिकवरी होती है तो सेल ऑन बाउंस की रणनीति यहाँ पे बनेगी।
मेजर सपोर्ट है वो 46,000 के आसपास है, रेजिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं 46,750 के आसपास है। ठीक है, डन सर। तो निफ्टी पे तो आपका बुलिश व्यू है और आपको ध्यान होगा चंदन सर ये आपको गेन लेवल्स देती रहती हैं। और 5 टाइम जो 2 का लेवल आपको दिया था पहले सपोर्ट की तरह खड़ा था, आपको ध्यान होगा लास्ट टाइम जो हमारी इसके बारे में चर्चा हो रही थी। अभी एक ही हफ्ते में हमारे पास ये रेजिस्टेंस के तौर पर खड़ा हो गया, यानी कि आपका पहला टारगेट जो निफ्टी का है वो यही बनेगा 5 टाइम 2। और आपका जो स्टॉप लॉस है वो जो हमने आपको सीरीज़ का सुबह एक स्टॉप लॉस दिया था, चंदन सर ने भी ऑलमोस्ट वही स्टॉप लॉस आपको दिया है, वो है 21,800 का। हालांकि 900, 900, सवा 900 की अपनी एक वैल्यू है, वो 50 दिन की एवरेज है, लेकिन ऑप्शंस के हिसाब से 21,800 की वैल्यू ज़्यादा है और एक ज़्यादा वैल्यूएबल सोर्स है। तो आपका 21,800 का स्टॉप लॉस 5 टाइम 2 का टारगेट है। इसके ऊपर आने पर जो आपको प्रॉब्लम हो रही है कि बाजार बार बार सेलोन राइज हो रहा है, गिर रहा है, टूट रहा है, चल नहीं रहा, ये सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे करके ख़त्म होंगी। फिर शायद कोई बड़ी खबर भी आ जाए, पॉजिटिव खबर, जिससे बाज़ार और ऊपर हो जाए और देखते देखते फिर नए लेवल्स भी आपको मिल जाए। लेकिन फ़िलहाल जब तक ऐसा होता नहीं, ये लेवल्स के हिसाब से आपको प्ले करना है। आपको इंट्राडे स्विंग जैसे आपको समझ में आता हो वैसे रखो, लेकिन 21,800 का एक स्टॉप लॉस रखो और फिलहाल 5 टाइम 2 का टारगेट रखो। बैंक निफ्टी में कन्विक्शन हाई नहीं है, इसलिए 46,000 तक फिसल चुका है, फिसल सकता है और 46,750 है। ये जो 46,750, 47,000 की रेंज जब तक फाइनली पार नहीं होगी, बैंक निफ्टी भी ठीक नहीं होगा। तो इसलिए कम वॉल्यूम के साथ ट्रेड करें, एवरेज करने से बचें, जो हम आपको बार बार बता रहे हैं, और एक्साइटेड ज़्यादा ना हों। इस समय क्या होता है कि एक्साइटमेंट का लेवल अपने चरम पर आ जाता है जब इस तरह की गिरावट या बढ़त होती है। वो एक्साइटमेंट के लेवल को थोड़ा दबा के रखें, थोड़ा वेट करके रखें, सब कुछ ठीक होगा, बट समय अनुसार ठीक होगा। आगे बढ़ें, अब जरा स्टॉक्स की तरफ बढ़ जाते हैं। आगे ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। चंदन सर 2 शेयर हमने निकाले हैं, एक तो बैंकिंग का आज इकलौता हरा निशान वाला शेयर, एक क्या मतलब 2 हैं, फेडरल बैंक भी है, बंधन बैंक भी है उसमें से एक। तो बंधन बैंक है करीब 2.5% ऊपर, और दूसरा है फाइनेंस की कंपनी है बजाज फाइनेंस, आज ओपनिंग से ठीक चल रहा है और अभी अपने आप को 1.5% ऊपर रखे हुए हैं। सर दोनों को चेक कर लो, कोई ट्रेड बनता तो फिर बताइए, बजाज फाइनेंस और बंधन बैंक। पहले तो हम बजाज फाइनेंस की बात करें तो बजाज फाइनेंस में थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी देखने को मिली है। और डीपी जी आप देख रहे हो कि बजाज फाइनेंस हमेशा से वीक काउंटर रहा है, बट अब जब पूरा मार्केट गिर रहा है तो ये नहीं गिर रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पे गिरावट भी ज्यादा नहीं है, बट अगेन बाउंस भी ज्यादा नहीं रहेंगे। बट एज ऑफ नाउ थोड़े रिकवरी यहाँ पे बनेगी क्योंकि सपोर्ट बेस बाइंग यहाँ पे आनी चाहिए। तो सपोर्ट रहेगा आपका लगभग 6,360 के आसपास का एक बार के लिए, 6,700 के बाउंस के लिए। अब हम बंधन बैंक की बात करें, बंधन बैंक में रिकवरी जरूरत है, बट अगेन बाउंस के लिए प्ले करें क्योंकि ये मेरा प्रेफर्ड नाम नहीं है। हर बार मैं यहाँ पे सेल ऑन बाउंस की रणनीति अपनाता हूँ, बट कल के दिन जो एक हैमर काइंड ऑफ कैंडल बना है रिवर्सल का, और आज एक परफेक्ट बुलिश कैंडल बना है, लग रहा है थोड़ा रिकवरी देगा। तो 179 के सपोर्ट से एक बार के लिए 192 का बाउंस प्ले कर ले तो बजाज फाइनेंस ठीक है, बंधन में भी बाउंस आएगा, बट याद रखें दोनों ही काउंटर के स्ट्रक्चर नेगेटिव है, तो बड़ी क्वांटिटी नहीं करे, हल्के से मुनाफे में निकलने का भी प्रयास करें। ठीक है, थोड़ी क्वांटिटी को छोटा रखें, प्रॉफिट्स जल्दी जल्दी बांध लें, दोनों के स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर हैं, आप इसको नोटिस कर लें। और दूसरा, आप लो वॉल्यूम के साथ काम करें। मैं फिर से बोलूँगा, एक शब्द हिंदी में हम कहते हैं, हालांकि उसका मीनिंग कई बार ख़राब होता है, लेकिन क्या करें, मार्केट के अंदर उसी शब्दों का सहारा लेना पड़ेगा। आप ना थोड़ा जिसे कहते हैं ना अपॉर्चुनिटिस्टिक हो जाओ मतलब सिस्टम के हिसाब से अपने आप को तुरंत बदल लो, मुनाफाखोर हो जाओ, ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि जैसे थोड़ा सा मुनाफा मिले तुरंत बुक करो, बाहर निकल आओ सिस्टम में से। तो इन दोनों शेयरों पे ये चीज़ लागू हो सकती है, बजाज फाइनेंस पे और बंधन बैंक पे स्ट्रक्चरली ख़राब है। अच्छा चंदन सर, अभी आप कह रहे थे कि आपकी प्रेफर्ड लिस्ट में नहीं है बंधन बैंक, तो पुल बैक के हिसाब से तो आप दे रहे हो, आपका प्रेफर्ड शेयर कौन सा है वैसे बैंकिंग में? मैं प्रेफर्ड के तौर पे मैं आईसीआईसी बैंक को शामिल करना चाहूंगा। आईसीआईसी बैंक का मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है और आप देखोगे कि आईसीआईसी बैंक बाजार की गिरावट के बावजूद भी गिर नहीं रहा है, सो मेजर ट्रेंड इंटेक्ट है। नीचे में पुट राइटिंग का सपोर्ट भी है, अभी 1,080 के आसपास चल रहा है, तो 1,060 के सपोर्ट से कहीं ना कहीं 1,120 के टारगेट यहाँ पे बनेंगे। तो प्रेफर्ड बैंकिंग नाम यदि आप शामिल करोगे तो मैं आईसीआईसी बैंक पे फोकस करना चाहूंगा। ओके ठीक है, आप आईसीआईसी बैंक पे फोकस करना चाहोगे।
ठीक है, तो हमने एक बैंक आपके लिए और पता कर लिया जहाँ पे कन्विक्शन थोड़ा हाई है, लेवल्स भी हमने आपके सब लिखवा दिए। बंधन, आईसीआईसीआई और बजाज फाइनेंस, तीनों ही बैंकिंग एंड फाइनेंस के जुड़े हुए शेयर्स हैं। दो तो पुल बैक वाले और एक स्ट्रक्चरली थोड़ा स्ट्रॉन्ग शेयर है आईसीआईसीआई बैंक, वो हमने आपकी लिस्ट में रख दिया है। शॉर्ट कवरिंग के भी दो ट्रेड हम आपकी स्क्रीन पर लेके आते हैं, जरा वो भी चेक कर लीजिए। पहला है यूपीएल थोड़ा बाजार की इस गिरावट से पहले ही टूट चुका है और आपको मालूम है कि यूपीएल को लेकर कई बार हमने आपको नोटिस कराया था कि स्ट्रक्चरली वीक काउंटर है, थोड़ा पुल बैक दे रहा है। पुल बैक इस तर्ज का दे रहा है कि 500 के पास वापस से पहुंच गया ये। और दूसरा एल&टी टेक, चंदन सर चेक कर लेना, एल&टी टेक शायद आपको ज़्यादा अच्छा दिखे यूपीएल से। देखिए अगेन मैं एलटीटीएस की बात कर रहा हूँ, राइट? आप एलटीटीएस बोल रहे हैं तो वो अच्छा लग रहा है। यहाँ पे पिछले 4 वीक्स के लोअर टॉप लोअर बॉटम निगेट हुआ है और एक कल पियर्सिंग पैटर्न बना था। पियर्सिंग का मतलब एक बेरिश कैंडल के बाद कल का दिन प्रीवियस डे के आधे से ज्यादा डिक्लाइन को कवर कर चुका है और आज फॉलो अप कैंडल बना है, तो एलटीटीएस अच्छा लग रहा है। 5250 का सपोर्ट है, एक बार के लिए 5500 तक के टारगेट बनने चाहिए। यूपीएल है, रिकवरी है, बट अगेन इसका स्ट्रक्चर मेजर नेगेटिव है, तो मेरे को ये जब तक 480 नहीं निकलता यहाँ पे कन्विक्शन नहीं रहेगा। बट यस, किसी को बाउंस प्ले करना है तो यहाँ पे 460 के सपोर्ट से प्ले कर सकते हैं, तो 480 टू 485 तक का लेवल ये उसके ऊपर नहीं समझ में आ रहा। बट यस, एलटीटीएस की बात करें वहां पे सेटअप पॉजिटिव, वहां पे अप मूव बनने चाहिए। ठीक है सर, डन। तो जिस भी शेयर पे हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, एलटीटीएच आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, आप इसको नोटिस कर लीजिएगा। 5500 तक का टारगेट है, 5250 का स्टॉप लॉस है। एक थोड़ी देर पहले हमने आपको आईसीआईसीआई बैंक प्लस करवाया है, आप उसको भी नोटिस कर सकते हैं। यूपीएल पे एक पुल बैक का ट्रेड 480 तक का छोटा सा टारगेट आप देख पा रहे होगे, 1:1 की रेशियो का बना हुआ है 460 480 के बीच में, इसलिए वॉल्यूम कम कर लेना। ये स्ट्रक्चरली मजबूत शेयर है, 1120 है, यहाँ से 40 रुपये चलने की टेंडेंसी और 20 रुपये टूटने की, तो रेशियो अपने आप ठीक होगी 1:2। इसके अलावा दो और शेयर हैं, बंधन बैंक और बजाज फाइनेंस, दोनों का स्ट्रक्चरली वीक है, लेकिन ये पुल बैक के ट्रेड हैं। जिनको पुल बैक खेलना हो वो तो ठीक है, लेकिन जिनको पुल बैक नहीं खेलना हो तो फिर इन बैंक्स का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। 192 का टारगेट है बंधन का, और इस तरह से बजाज फाइनेंस का जो टारगेट है वो 6700 तक का है। छोटा सा आपको दिखाते हैं स्क्रीन पर और उसके बारे में ज़रा पता करते हैं। दिखाइए ज़रा मंदी वाले शेयर, फ्रेश शॉर्ट्स। सर दो शेयर निकाले चंदन जी हमने, पहला एक एमसीएक्स है, दूसरा एनटीपीसी है। दोनों में कोई ट्रेड है तो बताइए। एक है एनटीपीसी, दूसरा है सर एमसीएक्स। देखिए सबसे पहले हम एनटीपीसी की बात करें तो एनटीपीसी वीक स्ट्रक्चर है, बिल्कुल यहाँ पे बिकवाली कर सकते हैं क्योंकि वीकली चार्ट पे यहाँ पे हाई टॉप हाई बॉटम का निगेशन हुआ है। तो 317 के स्टॉप लॉस से बेचा जा सकता है, नीचे में 295 तक के डाउन साइड बनने चाहिए। तो आपने पहला तो पूछा एनटीपीसी और दूसरा स्टॉक्स है यहाँ पे डिम्पी एमसीएक्स सर, बिल्कुल एमसीएक्स चंदन बिल्कुल सर, एमसीएक्स। बिल्कुल एमसीएक्स में भी वीक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे लॉन्ग लिक्विडेशन देखने को मिल रहा है, 7-8 दिन से लोअर टॉप लोअर बॉटम के सीक्वेंस बन रहा है। बट इसमें कंसर्न ये है कि थोड़ा बाउंस आए तो ही बेचे, हल्का सा बाउंस आता है तब बेचा जा सकता है। 3200 का रेजिस्टेंस रहेगा, नीचे में 3000 तक के टारगेट के लिए, तो दोनों ही काउंटर वीक है। एनटीपीसी मौजूदा लेवल पर बेच सकते हैं, बट एमसीएक्स बाउंस आने पे बेचने की सलाह रखेंगे। ठीक है डन सर, तो दोनों पे आपकी रिकमेंडेशन मिल गई होगी। जिस पे लेवल आपको मिल रहे हैं सिर्फ वही आप ट्रेड कीजिएगा और कम वॉल्यूम के साथ ट्रेड कीजिए। मंदी तेज़ी दोनों तरह के सौदे हम आपके सामने रखते हैं ताकि आपका पोर्टफोलियो और आपका रिटर्न ऑन अ डेली बेसिस, ऑन अ वीकली बेसिस, ऑन अ स्विंग बेसिस वो काफ़ी अच्छे से बन जाए। चंदन सर दो अनवाइंडिंग के शेयर्स भी हैं, जरा वो भी चेक कर लीजिए। एक तो आईजीएल है और दूसरा बजाज ऑटो है, इसमें कोई ट्रेड है तो फिर बताइए। आईजीएल और बजाज ऑटो। आईजीएल की बात करें और बजाज ऑटो की बात करें तो आईजीएल में थोड़ी बिकवाली देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक मेजर ब्रेकडाउन के लिए काउंटर तैयार होगा, बट अगेन ऐसे लेवल पे है कि वहां पे अग्रेसिव व्यू तो नहीं बना सकते क्योंकि लास्ट टाइम भी ये 400 के आसपास से आके 450 हुआ था। 5-6 दिन पहले भी 403 का लो बना के 435 हुआ था। कल के दिन भी 400 के हल्का सा नीचे गया, तो 400 के नीचे आपका नेगेटिव ट्रेड बनेगा। 400 के नीचे तोड़े तो 385 के लिए आप इसको बिकवाली की सलाह रख सकते हैं। ठीक है डन सर। चंदन सर आपकी ट्रेडिंग कॉल्स और बता दीजिए जरा। बिल्कुल, ट्रेडिंग कॉल्स की बात करें तो पहला ट्रेड सेटअप रहेगा भारतीय एयरटेल पे। भारतीय पे ट्रेंड काफी पॉजिटिव है,
और 3 दिन पहले एक जो डिक्लाइन आया था वो एक मेजर सपोर्ट से टर्न हुई थी 1150 के आसपास है, और अभी वापस एक ब्रेकआउट दे रहा है। तो भारतीय पे खरीदारी की सलाह 1185 का सपोर्ट है, ऊपर में 1255 प्लस तक के टारगेट। दूसरा एक हम बिकवाली की सलाह रखेंगे कोल इंडिया पे। स्ट्रक्चर वीक है, वीकली डेली चार्ट पे नेगेटिव पैटर्न बने तो 418 के स्टॉप लॉस से बेचे, नीचे में 395 390 तक के डाउन साइड यहाँ पे बनने चाहिए। ओके, ठीक है। तो एक कोल इंडिया हो गया, साथ ही साथ आप बता रहे हैं कि अलग अलग शेयर्स पे, भारतीय एयरटेल वगैरह पे भी आपको थोड़ी पोजीशंस देख के चलनी चाहिए। तो अलग अलग जो ट्रेड है ना, उस सब पे आपको स्टॉप लॉसेस टारगेट रिगरसली फॉलो करो आप। ठीक, मैं फिर से बोलूँगा, शेयर हमने डिस्कस कर लिए, बाज़ार की स्थिति अभी थोड़ी नाजुक चल रही है। चंदन सर ने अपना एक व्यू पॉइंट बता दिया आपको कि निफ्टी तो ऊपर आ सकता है, बैंक निफ्टी को थोड़ा और समय लगेगा। आप भी देखभाल के ही ट्रेड कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि छोटे मोटे डिप या करेक्शन या फिर स्मॉल कैप और मिड कैप की वजह से आप फंस जाएं इसके अंदर। चंदन सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सारे स्टॉप लॉसेस, सारे टारगेट हमने स्टॉक्स के दिखा दिए और आपके बिहाफ से मैंने बता दिया कि वॉल्यूम थोड़ा कम लेना, चाहे वो तेज़ी का शेयर है चाहे वो मंदी का शेयर है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं। इस बीच आज आपको पता है कि 2 रुपया पेट्रोल के दाम घटाए गए हैं, इससे पहले एलपीजी के दाम भी घटाए गए हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे आज ड्यूअल इम्पैक्ट पड़ रहा है। पहला, एक तो सरकारी खेमा पहले से प्रॉफिट बुकिंग की चपेट में था, ऊपर से जो 2 रुपये की कटौती हुई है, इसका इम्पैक्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। शेयर 9% नीचे हैं, आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, और एक रूम भी था क्योंकि चले हुए शेयर्स भी थे ये। पूजा त्रिपाठी बता रही हैं और क्या क्या वजह है, गिरावट क्यों क्यों आ रही है। पूजा जी बताएं आप। जी, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में जो आज गिरावट दिख रही है उसकी 3 बड़ी वजह है। एक तो जैसे कि आपने बताया कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम 2 रुपये प्रति लीटर घटा दिए हैं और 6 अप्रैल 2022 के बाद ये पहली बार कटौती देखने को मिली है। इसके अलावा ब्रेंट की कीमतें अब बढ़कर $85 प्रति बैरल के पार पहुंच चुकी है और इसके अलावा सिंगापुर जीआरएम में भी तिमाही आधार पर गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आज ऑयल मार्केटिंग कंपनियां कमज़ोर हैं। आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, रिलायंस सभी में कमज़ोरी देखने को मिल रही है। अब जब पेट्रोल और डीजल के दाम घटते हैं तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के मार्जिन पर असर पड़ता है। पेट्रोल मार्जिन की अगर बात करें तो 7.4 से घटकर अब वो 5.4 रुपये प्रति लीटर होने का अनुमान है और डीजल मार्जिन 3.4 से घटकर 1.4 प्रति लीटर होने का अनुमान है। पेट्रोल डीजल मार्जिन में 50 पैसे की अगर कटौती होती है तो उसका असर देखिए मार्जिन पर कितना पड़ सकता है। आईओसी के मार्जिन में 7% की कमी आ सकती है, बीपीसीएल के मार्जिन में 8% की कमी आ सकती है और एचपीसीएल के मार्जिन में 11% की कमी आ सकती है। तो आप देख सकते हैं कि ये थोड़ी भी कटौती होती है तो कंपनियों के मार्जिन पर असर पड़ता है। और दूसरे फैक्टर्स हमने बताए ही कि ब्रेंट के दाम में जो बढ़त हो रही है उससे भी ऑयल का मार्केटिंग कंपनियों के मार्जिन में फ़र्क पड़ता है। और इसके अलावा सिंगापुर जीआरएम का भी अगर ट्रेंड देखें तो वहाँ पर भी एक गिरावट देखने को मिली है। जनवरी 2024 में जीआरएम $8.7 प्रति बैरल था, वो घटकर अब $6 प्रति बैरल रह गया है। तो इसका भी असर कंपनियों के मार्जिन्स और अंडर रिकवरी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसके चलते आज हम देख रहे हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां टूट रही हैं। ठीक है, ये कुछ एक चीज़ें थी जिसकी वजह से आपको दिख रहा होगा कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की वजह से इन वजह से ऑयल मार्केटिंग की कंपनीज आज प्रेशर में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा, थैंक यू वेरी मच। आज ये सारे के सारे डिटेल हमको बताने के लिए। 200 पॉइंट का गिरावट अभी निफ्टी पे दिख रही है और 450 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी पे। काफ़ी टफ डे है आज के लिए, बियर्स के लिए, क्योंकि कोई भी मौका मार्केट नहीं दे रहा। बैक टू बैक 200 पॉइंट को तो देख भी नहीं रहा बॉस, वो कैसे जा रहे हैं। और कल जो थोड़ी बहुत तेज़ी आई ना, ये और गड़बड़ करती है, नहीं तो आपको ये फील गुड ही नहीं होता। अब कल थोड़ा फील गुड होने लगा, आज फिर से फील बैड है। ये ज़्यादा बड़ी सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब सिचुएशन होती है। फिर भी देखते हैं क्या होता है। आज की क्लोजिंग फिर से बहुत मैटर करेगी और चंदन सर का मानना है कि 21,800 तो शायद नहीं टूटेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, नमस्कार।